नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। डॉक्टरों को धरती पर का भगवान कहा जाता है, लेकिन जो हरकतें डॉक्टरों के सामने आती हैं उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे होते हैं भगवान? इलाज कराने आए लोगों के साथ मारपीट, धक्का मुक्की डॉक्टरों को यह शोभा देता है क्या? शायद नहीं, लेकिन झारखंड के एक हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ हुआ जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर डॉक्टर्स अपना आपा अक्सर क्यों खो देते हैं। गुरुवार देर रात धनबाद के पीएमसीएच में केंदुआडीह बस्ती की 4 साल की एक बच्ची के जिंदा और मृत होने को लेकर बवाल हो गया। देखिए एक रिपोर्ट। डॉक्टरों की घोर लापरवाही का एक और नजारा धनबाद में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि जानवी नाम की बच्ची को पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसे हिचकी की शिकायत थी। डॉक्टर ने परिजनों को दवा लाने की सलाह दी। जब बच्ची के चाचा दवा लेकर लौटे तो डॉक्टरों ने जानवी को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। 1 घंटे के बाद परिजन बच्ची को लेकर घर जा रहे थे। उनका कहना है कि घर ले जाते समय बच्ची के शरीर में हलचल महसूस हुई। उसका शरीर भी गर्म था। इसके बाद परिजन जानवी को लेकर इमरजेंसी पहुंचे। आनन फानन में मशीन से उसकी धड़कन की जांच हुई। डॉक्टरों ने दोबारा कहा कि बच्ची की मौत हो चुकी है। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। परिजन डॉक्टरों को कोसने लगे। बताया जा रहा है कि परिजनों के हंगामे पर कुछ जूनियर डॉक्टरों ने विरोध जताया। परिजन और भड़क गए। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने उनकी पिटाई कर दी। जूनियर डॉक्टरों की मारपीट के बाद परिजनों ने घटना की खबर केंदुआडीह बस्ती में दी। इसके बाद वहां गाड़ियों में सवार होकर 40 से अधिक लोग पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल पहुंचते ही सभी डॉक्टरों पर टूट पड़े। लेकिन ये लोग इतना परेशान कर रहे थे, पैसा लेने के लिए जान रहा सरकार से, काम करने के लिए नहीं आते हैं लोग। क्या बोला यहाँ पे जब गए आप लोग ओपीडी में? तो गए तो कहीं कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हम नंबर लिखवाने के लिए गए थे। मांगते कि पेशेंट लेकर के आए, इसका तकलीफ कम। और भी तो यहाँ पे पेशेंट है, सभी को तो तकलीफ बहुत ज़्यादा ही होगा। किसी डॉक्टर अगर नहीं बैठ रहा है तो डॉक्टर के कारण यहाँ पर इंसान का मौत हो रहा है, तो क्यों डॉक्टर बैठ रहा है? आखिर ऐसा हॉस्पिटल क्यों खोल के रखा है? यहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। फायदा तो नहीं है खोलने से। झूठ मूठ खोल करके यहाँ पे बैठा है टाइम वेस्ट करने के लिए, इंसान का जान लेने के लिए। तो क्यों बैठा के रखा है यहाँ पे डॉक्टर? तो कल रात में मारपीट की घटना हुई थी, उसकी वजह से इस तरह के लोगों ने हड़ताल कर रखा है। खाया तो बिना गलती पे तो नहीं ना खाया, किसी का जान लिया होगा तभी तो मार खाया है। ऐसा इंसान को तो रहने ही नहीं देना चाहिए यहाँ पे। बेकार डॉक्टर को बैठा के रखा है। अब बात गुरुवार रात की घटना की करें तो मृत बच्ची के परिजनों की पिटाई की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। तब पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज कर दोनों तरफ के आक्रोशितों की भीड़ हटाई। सरायढेला पुलिस इंस्पेक्टर निरंजन तिवारी के नेतृत्व में फोर्स रात करीब 11:30 बजे पीएमसीएच पहुंची थी। लाठीचार्ज के बाद भीड़ की शक्ल में खड़े जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्रों ने पुलिस पर भी टिप्पणी कर दी। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर भी जमकर लाठियां भांजी। पेशेंट आए हुए थे कि बच्चे का डॉक्टर द्वारा इलाज मृत घोषित कर दिया गया। तो पेशेंट आए थे वो कैसे और इलाज और वो डॉक्टर के डॉक्टर का गुस्सा है, पुलिस को थोड़ा सा अलग करने के लिए डॉक्टर को गुस्सा हो गया। आज जूनियर डॉक्टरों की अस्पताल अधीक्षक से वार्ता हुई, जिसकी जानकारी देते हुए अधीक्षक डॉक्टर राजीव सान्याल ने मीडिया को बताया कि शांत भाव से बातचीत कर रहे जूनियर डॉक्टरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ऐसे में जूनियर आक्रोशित हैं। गोद में लेकर गए तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, मैं देख के आया था ये बच्चा नहीं रहा दुनिया में। इसके बाद वहाँ पर वो हंगामा करना शुरू किए और डॉक्टर के साथ कोशिश कर रहे थे मारपीट का भी। इस बीच में हमारे जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, जो इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट है, क्योंकि भाई मारपीट से सबको डर लगती है, वो लोग हॉस्पिटल में खबर किए तो कुछ एक लोग यहाँ पर आए बीच बचाव के लिए। तो बीच बचाव हो ही गई थी। इस बीच में शायद सरायढेला थाना से कोई लोग आए
और थाना प्रभारी और उनके साथ जो हमारे यहाँ पर इंटर्न्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ कुछ बातचीत चल ही रही थी और वो उत्तेजित हो गए। जहाँ तक इनकी वीडियो देख रहे थे, थाना प्रभारी उत्तेजित हो गए और बातचीत जो उनको संयम दिखाना चाहिए था जो पुलिस पदाधिकारी होने से, तो वो शायद कहीं पर उनकी कमी नज़र आई और बातचीत का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। और ये जो वीडियो फुटेज देखें तो इसमें लाठीचार्ज भी दिखाया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमेशा डॉक्टर अपना आपा क्यों खोते हैं। न्यूज इंडिया के लिए धनबाद से राजकुमार की रिपोर्ट। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स अपना आपा अक्सर क्यों खो देते हैं और इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल इस वक्त धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर वाकया क्या हुआ था जब बच्ची को पहले मृत घोषित किया गया, परिजनों को महसूस हुआ कि बच्ची अभी भी जीवित है, कुछ हलचल महसूस हुई, दोबारा आए और फिर उसकी जांच हुई, लेकिन डॉक्टरों ने एक बार फिर मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वाकया इतना कैसे बिगड़ गया? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह की घटना पीएमसीएच में देखने को मिली है, ये पहली दफा नहीं है जब डॉक्टरों और परिजनों के बीच में झड़प हुई हो, मारपीट की घटना घटी हो। इससे पहले भी इस तरह के वाकये होते रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि धनबाद का जो पीएमसीएच है, यह पूरी तरह से जूनियर डॉक्टरों पर निर्भर करता है। सीनियर डॉक्टर सही समय पर अपना ड्यूटी नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा अस्पताल इनके हवाले रहता है। ये चाहे तो इलाज करे, ना चाहे तो ना करे। मरीजों के साथ इनका जो व्यवहार होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि लोगों को गुस्सा आ जाए। यही वजह है कि लोग आक्रोशित हो उठते हैं। अगर परिजन संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चे की मौत हो गई है और सही तरीके से अगर उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया होता, उनको सही तरीके से समझाया गया होता, तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती जितनी की बिगड़ी। इससे पहले भी जो घटनाएं हुई है, यहाँ पर वह यही देखने को मिला है कि जो जूनियर डॉक्टर है वो पूरी तरह से कुछ ही क्षणों में आक्रोशित हो जाते हैं। वो तमाम बातें कह डालते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। सरकार है, उसके लिए अलग अलग मंच है, लेकिन इनके तरफ से ऐसे बर्ताव किया जाता है कि परिजनों को आक्रोश आ जाता है। लेकिन कल की जो घटना घटी है, जिस तरह से रात में, वह आपको बता दें कि डॉक्टरों ने पहले मरीज जो मृतक बच्ची थी उसके परिजनों की पिटाई की, उसके बाद वहां से लोगों ने बुलाया। लेकिन जिस तरह से सूबे में डॉक्टरों की स्थिति है, यहाँ भी सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि परिजन डॉक्टरों पर हाथ न छोड़ सके, उनके साथ जो अमर्यादित व्यवहार है उसको अंजाम नहीं दे सके। इस बात को लेकर जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, जिसकी मांग आईएमए भी शुरू से करती रही है। लेकिन आवश्यकता दोनों जगह पर है कि मरीज के जो परिजन है वो भी संयमी तरीके से डॉक्टरों से पेश आए और जो डॉक्टर है वो भी सेवा भाव से डॉक्टरों मरीजों के परिजनों के साथ पेश आए। ना कि ऐसा लगे कि कोई खैराती अस्पताल का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप अगर इलाज कराने आए हैं तो पूरी तरह से ऐसा व्यवहार हो जो कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हो। कहीं ना कहीं यही बात रही है जिसकी वजह से ये घटनाएं घटी है। जी बिल्कुल, और ये काफी दुखद घटना है। आईएमए से हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। सुशील जी, आखिर क्या वजह है कि हम कहने को तो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन पीएमसीएच को एक तो जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। चलिए वो चीज तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टरों को हम बहुत उम्मीद से देखते हैं उनकी तरफ, और डॉक्टर अपना आपा इतनी जल्दी खो देते हैं कि वो हाथापाई धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं जो अपनी बच्ची को खो चुका है वैसे लोगों के साथ। नहीं अभिषेक जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा। डॉक्टर्स के साथ वहाँ धक्का मुक्की और मारपीट की गई थी और वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके वो बीच में आ गए और ये बात बढ़ गई। जब मैं गया तो सारा चीज का पता लगाया तो यही बात सामने आई है और विद्यार्थी काफी उद्वेलित हो गए इस पूरे घटनाक्रम को लेके कि उनके शिक्षक के साथ धक्का मुक्की किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर विद्यार्थी मौजूद है और शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो वो बीच बचाव करेंगे और वही बात काफी धीरे धीरे उग्र हो गया और मारपीट की नौबत आ गई। तो ये और सच में देखा जाए तो पीएमसीएच में इस तरह की घटनाएं काफी होती, कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो
तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो लोग एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और एक तरह से तैयार हो जाते हैं मानसिक रूप से कि इस बार चूंकि वहां पर सिक्योरिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो खुद आत्मरक्षा में ये लोग उस पर प्रहार करने लगते हैं। तो वहां की स्थिति को आप अगर अपने से देखें तो सर, एक पिता जो अपनी बच्ची को खो चुका है, पहले तो लापरवाही ये सामने आती है कि बच्ची जीवित होती है, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र थमा दिए जाते हैं, मृत होती है। परिजनों को जब ये महसूस होता है कि नहीं अभी भी बच्ची जीवित है, हलचल है शरीर में, शरीर गर्म है, तो वो वापस आते हैं। उसकी मानसिकता को एक बार डॉक्टर नहीं समझ सकते। सर यहाँ पर फिर ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए जो डॉक्टर उस बच्ची को मृत बताए हैं वो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और उनकी बात को कोई भी नहीं काटा। और सच्चाई ये था कि वो बच्ची मृत थी, उसको बता दिया गया था कि इसकी मौत हो चुकी है, उसका कागज वगैरह उसको बना दिया गया था। वो जब उस बच्ची को लेके आ रहा था मृत शरीर को, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो जीवित है। तो वो वहां से वो कैजुअल्टी में गया और कैजुअल्टी में उसने डॉक्टर को कहा कि मेरी बच्ची जीवित है, आप इसको अभी तुरंत इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब ने उसको देखा और फिर उसको बताया कि ये बच्ची की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए तथ्य थोड़ा सा बदला हुआ है। नहीं, तथ्य बदला नहीं है सुशील जी, यही तथ्य है। परिजन को ऐसा महसूस हुआ, डॉक्टर के ऊपर कोई ये उंगली नहीं उठा रहा है। आप अगर ये कह रहे हैं डॉक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन डॉक्टरों को उसके बाद कम से कम, क्योंकि पहली बार जब डॉक्टरों ने ये कहा कि बच्ची मृत है, बच्ची की मौत हो चुकी है, परिजन बहुत आराम से अपने बच्ची के शव को लेकर गए। लेकिन दूसरी बार ऐसा क्या हुआ कि धक्का मुक्की और मारपीट तक नौबत पहुंच गई। मथुरा महतो जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जेएमएम से हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। मथुरा जी, पीएमसीएच कहने को तो बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत नाम है इस अस्पताल का धनबाद क्षेत्र में, कोयलांचल क्षेत्र में, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पे डॉक्टरों की, सीनियर डॉक्टर्स तो मिलते ही नहीं हैं और जूनियर डॉक्टर जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग जो है ध्यान देने को तैयार नहीं? देखिए, सारा जो व्यवस्था है पूरा मतलब लड़खड़ाया हुआ है। सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि हम पीएमसीएच जैसे मतलब प्रतिष्ठान को हम कैसे बचाएं, इसकी चिंता होना चाहिए। रोज अखबार में लोग देता है कभी कि यहाँ एम्स बनेगा, यहाँ ये होगा, और सब बोले जो है उसको बढ़िया से लोग रख नहीं पा रहे। तो यहाँ सारा व्यवस्था जो है करमराए हुए है। तो सरकार को इसमें मतलब संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। बार बार इस तरह घटना पीएमसीएच में होता है, जिसमें कभी डॉक्टर के ऊपर आरोप लगता है, तो कभी अभिभावक पर, तो कभी पुलिस पर। ये देखना काम है सरकार का। सरकार बिल्कुल पंगु पड़ा हुआ। तो सरकार अगर पंगु है तो फिर विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है। विपक्ष का बात सुन कहाँ रहा है? तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार में तो ये तो और भी दुखद है मथुरा जी, ये तो और भी दुखद है कि विपक्ष जो है अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है सरकार तक, वो जनता के साथ खड़ी नहीं हो पा रहा है। सरकार, विपक्ष जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग कानून हाथ में लेंगे। लोकतांत्रिक तरीके में जो होता है धरना प्रदर्शन, उसका आवाज उठाना, ये काम विपक्ष करता है। और विपक्ष हम लोग का है कि हम लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को सरकार तक पहुंचाना। तो हम लोग हर समय ये पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि माननीय मंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी मैंने मात्र हम समझते हैं 10 दिन पहले ही आए होंगे हमारे जिला धनबाद में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री 2-2 बार प्राइवेट प्रतिष्ठान में आते हैं, लेकिन पीएमसीएच का उनको चिंता नहीं है। पीएमसीएच से सिर्फ धनबाद ही नहीं, पीएमसीएच जैसे प्रतिष्ठान की ऐसा लगता है किसी को चिंता ही नहीं है।
राजकुमार, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि मामला जो है वो काफी हद तक बिगड़ गया था और वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अभी तक की कार्रवाई हम प्रशासनिक स्तर पे आपसे जानना चाहें तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? अगर हम प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से रात में पुलिस ने लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया, सबसे अधिक नाराजगी डॉक्टरों में है इस बात की, और न सिर्फ जूनियर डॉक्टर बल्कि सारे डॉक्टर जिले के मर्माहत हैं इससे कि आखिर डॉक्टरों पर पहली दफा ऐसा देखने को मिला कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, खासकर धनबाद में। इससे पहले अमूमन समझा बुझाकर मामले को शांत किया जाता था, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन पहली दफा ये लाठीचार्ज की घटना घटी है। 3 थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई, इसके अलावा डीएसपी भी कैंप कर रहे थे, बावजूद डॉक्टर को दौरा बनाकर पीटा गया। और अब जो डॉक्टर है उनकी यही नाराजगी है कि जो भी लोग इसके पीछे शामिल थे या फिर जो प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस के पदाधिकारी जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब जाकर वो वापस हड़ताल को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर इस बात पर अड़े हुए हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए तमाम जो सीनियर डॉक्टर अस्पताल के, और साथ में संभव है कि आईएमए भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए लाइन पे, तो आईएमए भी उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी ने क्या कुछ संज्ञान लिया है, इन बातों को डीसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। संभव है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल डॉक्टरों को के बीच जाए या फिर डॉक्टर का जो प्रतिनिधिमंडल है उसे जिला प्रशासन बुलाए और वार्ता हो। लेकिन जो अधीक्षक स्तर पर वार्ता हुई है वहां पर यही है कि हड़ताल जारी रहेगी और जो ओपीडी सेवाएं हैं वो ठप रहेगी। जो इमरजेंसी की सेवा है वहां पर सीनियर डॉक्टर अब मौजूद हो चुके हैं, लेकिन जो मरीजों का वहां से जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, कि जब डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे अस्पताल में तो उनका वहां से दूसरे संस्थानों के लिए जाना जायज है और वो वहां से धीरे धीरे अस्पताल से पलायन करना शुरू कर दिए जी। सुशील कुमार जी, क्या आईएमए भी इस हड़ताल में शामिल होगा? देखिए, जो वहां पर जो घटना घटी है इससे आईएमए बिल्कुल मर्माहत है, और अगर प्रशासन इसका अगर उचित कदम नहीं उठाए इसके एवज में तो जाहिर सी बात है कि आईएमए भी मजबूरन इसमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम लाठी और गाली सुनकर इलाज नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में इलाज करने की एवज में गाली दे सकते हैं सर? डॉक्टर जो छात्रों ने किया है सर, जिस तरीके से छात्रों का रिएक्शन है, क्या वो सही है? आप उसे सही मान रहे हैं? सर वही तो आपको बता रहा हूं। हम डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, वे रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, डॉक्टरों को हम भगवान कहते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो करते हैं इस हकीकत को सुशील कुमार तो जानते होंगे। वो डॉक्टर नहीं है, वो अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं। तो फिर उनके समर्थन में आप नहीं किया तो उनके समर्थन में डॉक्टर्स क्यों आ रहे हैं? उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। वो 4-5 बच्चे भर्ती हैं, बहुत ज्यादा उनको चोट लगा है, तो जो भविष्य में पुलिस के साथ जैसा मन हो बर्ताव करेंगे, वो पुलिस के साथ जिस तरीके का बर्ताव हो कर सकते हैं, उनको छूट है। आपको ये समझना होगा कि आखिर क्या हुआ था जो ऐसा बर्ताव वो किए। उनके शिक्षक को उनके सामने में उनके शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जबरदस्ती वीडियोग्राफी की जा रही थी और उनके शिक्षक को धक्का मुक्की किया जा रहा था, हाथापाई किया जा रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी छात्र वो बीच बचाव करता है, और जब बीच बचाव करता है तो परिजन द्वारा उन पर भी हमला किया जाता है। तो वैसे परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए कुछ तो करेगा लोग, और उसी में ये मॉब मेंटेलिटी बन जाता है और फिर ये बात बढ़ जाती है और फिर पुलिस का आना होता है और लाठीचार्ज हो जाती है। तो ऐसे पुलिस के साथ जब बहसबाजी होती है, पुलिस के पास जब अंतिम विकल्प होता है तब वो लाठीचार्ज करती है। उससे पहले पुलिस तो लाठीचार्ज यूं ही नहीं करेगी। के पास है जहां पर की बहसबाजी हो रही है और ऐसा कोई परिस्थिति नहीं हुआ जिसमें कि अंतिम उपाय हो जाए। वो फुटेज हमारे पास है, हम प्रशासन को मुहैया भी करा देंगे। वो प्रशासन जांच कर ले, तमाम फुटेज वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, उन कैमरा को देख ले और उसके बाद इसका निर्णय ले। किसी को पर आरोप लगाकर उसको मुजरिम कर देना, कह देना, ये उचित नहीं होगा मेरे समझ से। रही बात आईएमए की, तो आईएमए हमारे भविष्य के डॉक्टरों के साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है और पीएमसीएच में जो वास्तविक आज के दिन में जो स्थिति है, अगर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है इस ओर, तो फिर आईएमए अब तो आईएमए को उतरना ही पड़ेगा ताकि सरकार यहाँ ध्यान दे और कुछ सृजनात्मक काम हो।
तो वहां की व्यवस्था के लिए आईएमए उतरे, वहां जो व्यवस्था है कि वहां सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो गायब रहते हैं, इसके लिए आईएमए क्यों नहीं उतरता? सर वहां पर ऐसा देखिए, सीनियर डॉक्टर्स गायब रहते हैं ये आरोप लगता है, ये सिद्ध हो तो हम समझे। और यहाँ की डॉक्टर्स की संख्या कितने मरीज की बाइट आपको सुनवाऊं कि 100 सीट सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी कितने, सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी, सबूत के नाम पे कितने मरीजों की बाइट आप सुनना चाहेंगे? आप बताएं कितने मरीजों की बाइट? दर्द से कराहता मरीज झूठ तो नहीं बोलेगा, वो छोड़कर पीएमसीएच छोड़कर दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहा है, क्यों? सर वही तो बात मैं आप ही की बात कह रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि जहां 50 डॉक्टर की जरूरत है वहां मात्र 15 डॉक्टर हैं। तो अब ये एक डॉक्टर के ओपीडी में 1500 मरीज होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर 1500 मरीज को 4 घंटे 5 घंटे में क्या देखेगा और कितना ढंग से देखेगा। हमारा तो ये कहना है कि आप डॉक्टर की संख्या को आप बढ़ा दीजिए ताकि डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो घट जाए और पेशेंट पर जो अटेंडेंस है, जो उसका उस पर ध्यान देना है वो बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर आप इसका अवलोकन कीजिए। चलिए ये चीज मैं आपकी मान लेता हूं सुशील जी, लेकिन अधिकतर डॉक्टर्स अपने निजी क्लिनिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इस बात को आप झुठला देंगे? कभी मांग की गई कि डॉक्टरों की बहाली को लेकर के आईएमए ने कभी संघर्ष किया, कभी सड़क पे उतरे कि डॉक्टरों की बहाली की जाए? ये संघर्ष मेरा पुराना नहीं है, ये नया नहीं है, सॉरी, हम लोग कई दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं कि आप डॉक्टर की संख्या बढ़ाइए। और सिर्फ इसके लिए कभी हड़ताल पे गए सर? सुशील जी इसके लिए कभी हड़ताल पे गए कि डॉक्टरों की संख्या कम है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए? अभी कुछ दिन पहले ये हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली निकाला था इसी बिंदु पर कि आप स्वास्थ्य सेवा को सुधारिए। मैं छोटे छोटे गांव में मैं खुद जाके जनसभा किया हूँ, उसका मेरे पास तमाम फोटो है और उसमें अखबार में भी छपा, वो हम आपको मुहैया करा दे। देखिए हम लोग प्रयासरत हैं इसमें, लेकिन सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। रही बात आपने कहा कि सरकार पे कभी दबाव बनाने की कोशिश ही नहीं हुई, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश हुई नहीं। और आप मेरे एक सवाल को तो आप कहीं पीछे छोड़ गए कि जो निजी क्लिनिक पे ज्यादा ध्यान होता है डॉक्टरों का, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये होता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। और आईएमए क्यों नहीं कार्रवाई करता है? आईएमए एक इस तरीके का सर्च कर ले कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो अपने शिफ्ट को छोड़कर बाहर अपने निजी क्लिनिक पे ध्यान दे रहे होते हैं। सर आईएमए के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, ये संगठन है, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी चीज नहीं कर सकते। हम लोग ये बता दिया जाए कि हाँ ये डॉक्टर इस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि हम लोग उन पर एक्शन ले सकते हैं। चलिए रिक्वेस्ट करके भी, और आईएमए अगर कम से कम डॉक्टरों के ऊपर जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, इसके लिए आईएमए को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आईएमए कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें रखने के लिए। राजकुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है, दुख होता है ये कहते हुए कि जो डॉक्टर हैं हम उन्हें मानते तो भगवान हैं, लेकिन भगवान इतना आपा कैसे खो सकते हैं। कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।